Please welcome to you all on my channel. I'm myself शिव कुमार यादव एंड मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू यू ऑल। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ विथ जेई एंड जेई एडवांस मैथमेटिक्स टीचर्स एंड also an UPSC aspirant and the founder of Trade with Mathematician. Okay, so let's begin what we want to do. So we basically try to do trade analysis. What we do is stock market analysis. Okay, so this one is me. So start करते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस हम कोशिश करेंगे कि क्या होता है जानने की। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर, इंडिकेटर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, कैसे कैसे कैंडल पैटर्न बनते हैं। ओके, सो इंडिकेटर पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, so identifying the various type of technical indicator including trend, momentum, volume, volatility, support and resistance। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी आप शायद जानते होंगे, हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, वॉलेटिलिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, चार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। सो ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस विथ by understanding of the chart pattern. Okay, managing the risk. So this is the most important thing. आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। वाई? क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप प्रॉफिट बना पाओगे। क्या बोला मैं? अपने लॉसेस को अगर आप मिनिमाइज नहीं कर पाओगे तो आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ही नहीं पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू minimize your losses so that you can extract maximum profit from the market. This is what we are going to learn. देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने लॉसेस को कम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये एक टेक्निक होती है जिसे आपको सीखना होगा एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या, मैनेजिंग योर रिस्क। ओके, ये मैनेज कैसे होगा सर? हम जो टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस एंड बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स, हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, सो ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, चार्ल्स डी। द मोस्ट आई थिंक कि बहुत ही क्या कहते हैं कि शार्पली इन्होंने अपने बुक्स को लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि एक्चुअली में क्या स्टॉक मार्केट में एक इंसान को आना चाहिए इफ़ रियली ही वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, अच्छा, एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम टेक्निक सीखेंगे ट्रेडिंग पैटर्न का, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न कैसा बनता है वो सीखेंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न एंड देयर लिमिट्स। अच्छा, तो कोई भी पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए एक पैटर्न ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, तो इसका कुछ लिमिटेशंस भी होगा। हर समय तो ये चार्ट और ये चीज़ लागू नहीं होगा। सो वी लर्न आल्सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, कि पैटर्न बन रहा है तो उसका आउटपुट क्या होगा और एक्चुअली में उसकी लिमिट क्या है, मतलब कब हम उस चार्ट का प्रेडिक्शन, मतलब कब उस चार्ट का प्रेडिक्शन गलत आएगा या फिर कब उस चार्ट का पैटर्न को देखने के बाद भी हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, नेक्स्ट, चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निक फॉर ट्रेडिंग पैटर्न। एक्चुअली में क्या क्या टेक्निक होती है ट्रेडिंग पैटर्न के लिए।
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न एंड देयर लिमिट्स। डेफिनेशन देखते हैं पैटर्न होता क्या। ओके, सो सबसे पहले पैटर्न होता क्या। पैटर्न इज द बाउंड्री बाय एटलीस्ट टू ट्रेंड लाइन। कोई भी दो ट्रेंड लाइन होगी उसके बीच की बाउंड्री होगी, ठीक है। पैटर्न जैसे सर ये है, इसमें कुछ एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट होकर मूव कर जाएगा, या फिर ये दो ट्रेंड लाइन है, या फिर ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है, इसमें से ऐसे मूव करेगा, ऐसे ब्रेकआउट करके अपवर्ड ट्रेंड में बुलिश मार्केट बन जाएगा। ओके, सो वी जस्ट ट्राई टू लर्न कि एक्चुअली में पैटर्न फॉर्म कैसा हो रहा है, या फिर कौन कौन से पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल पैटर्न हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। देखो जो भी पैटर्न होगा ना उसका एक एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। एक से एंट्री लोगे, एक से एग्जिस्ट होगा। यही हमें सीखना है कि कब हमें एंट्री लेना है और कब उससे बाहर चले जाना है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा, पैटर्न कैन बी कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न। देखिए पैटर्न जो भी होगा वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटिन्यू रहे, ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रिवर्सल हो। जैसे एक बुलिश मार्केट बन रहा था, अगेन कुछ ऊपर जाके इट्स मे बी बियरिश। ओके, सो दिस इज अपवर्ड ट्रेंड, दिस इज डाउनवर्ड ट्रेंड इन सिंगल चार्ट। ओके, within some time frame, like time frame for 15 minutes, maybe for 5 minutes। Okay, so we will study it later। next, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि सर जो भी पैटर्न होगा फ्रैक्टल मीनिंग दैट कैन बी सीन बाय एनी चार्ट वीकली डेली। हाँ, एक टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, एक टाइम फ्रेम होगा कि आप किसी भी चार्ट पैटर्न को कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हो। जैसे 1 मिनट में आप चार्ट को रीड कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप 5 मिनट पे चार्ट को रीड कर रहे हो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। आप किसी भी चार्ट को 15 मिनट पे रीड कर रहे हो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। सो वी कैन लर्न ऑल दिस टाइम फ्रेम कि हमें स्कैल्पिंग करते समय कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, ट्रेडिंग करते समय किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, और ऑप्शन और चैन को एनालिसिस करते समय किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। दिस इज समथिंग विच वी कैन ऑलरेडी मास्टर, विच आई विल टीच यू एंड यू विल बिकम मास्टर्ड इन दिस। ओके, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ हमें किस किस पैटर्न में भी। आपको अगर मैं एक ग्लिम्स दूँ तो जो भी स्कैल्पिंग करता है वो मैक्सिमम 1 मिनट के चार्ट फ्रेम को यूज़ करता है। वाई, उसे मैक्सिमम 5 मिनट्स और 15 मिनट्स मार्केट में रुकना रहता है। विद इन दैट वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग इन द सेंस इंट्राडे, तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करना होगा। मे बी यू कैन स्विच टू 1 मिनट, but mostly this 5 minutes and 15 minute charts are more suitable for intraday। Okay, that will predict about bullish or bearish market। So next, this is something what I will teach you in a very understanding, or what we call a very enthusiastic way, so that you can understand everything very easily। next, देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा, ड्राइंग पैटर्न हमने समझ गया। नेक्स्ट क्या है सर, लिमिट ऑफ पैटर्न। ओके, कीप इन माइंड, हमें अपने ध्यान में अपने ब्रेन में क्या रखना चाहिए कि सर कोई भी चार्ट पैटर्न है वो कभी भी 110% ट्रू नहीं होगा। दैट इज़ नॉट ट्रू एनी टाइम। 110%, कभी भी वो 100% सही नहीं होगा। उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी। क्या मतलब है, अगर कोई अपवर्ड ट्रेंड पे बन रहा है, ऐसे करके चार्ट फॉलो कर रहा है, इट्स नॉट ए मीन कि वो अपवर्ड ही जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और अपवर्ड ही जाएगा। माइट बी समटाइम इट्स मूव डाउनवर्ड, सो इट्स फ्रॉम बियरिश। ओके, सो कुछ लिमिटेशंस हमें पढ़नी होगी, जाननी होगी कि हाँ ये चार्ट पैटर्न की क्या लिमिटेशन है। सो सम ऑफ आवर ह्यूमन टेंडेंसी। अच्छा क्या सर, एक तो हम इंसान हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, और डेंजरस फॉर इन्वेस्टर। देखिए कुछ हमारे अंदर है जो इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग करते समय डेंजरस होता है, जैसे इमोशन। यू नेवर हैव टू ट्रेड बाय यूजिंग योर इमोशन। कभी भी इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। वाई,
अगर आप इमोशन के साथ ट्रेडिंग करोगे, अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका लॉस होने लगा, सो यू आर नॉट कैपेबल टू control it, or still you are not capable to control your brain. So never involve your emotion while trading. Okay, next देखिए कुछ पैटर्न बनेंगे। सी द पैटर्न वेयर, देखिए पहले तो हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा और बिलीव क्या करना होगा, मास्टर लो। एक मास्टर का फ्लो होता है, क्या होता है, फ्लो होता है। अगर मार्केट स्टार्टिंग से बेरिश है तो वी हैव टू गो थ्रू डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, हमें डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ ही जाना होगा। ऐसा नहीं कि उस समय हम कॉल बाई कर लिए और वी आर वेटिंग कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। सो वी डू नॉट हैव टू डू दिस थिंग। एक मार्केट के फ्लो के साथ हमें मूव करना होगा। ओके, नेक्स्ट लुक बैकवर्ड रादर देन फॉरवर्ड। हमें हर समय चार्ट के पीछे के ट्रेंड को एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट। हम इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, फिर इस पैटर्न को समझेंगे कि ये जो चार्ट पैटर्न है वो किस प्रकार का पैटर्न है, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट वी विल प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल कैसी बनेगी, अपवर्ड बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, बुलिश बनेगी या बेयरिश बनेगी। ओके, सो हमें हर समय डिसीजन किसको देख के लेना है, जो चार्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्राइक टू द ओरिजिनल प्राइस टारगेट एंड पैटर्न आफ्टर कंडीशन हैज बीन चेंज। हमारा एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। सेट ऑफ रूल इन द सेंस कि आप जब कभी भी मार्केट में एंट्री ले रहे हो तो आपको अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों डिसाइड करके चलना है कि आज इतने अमाउंट पे मैं इतना प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊंगा और इतना लॉस लेके आउट हो जाऊंगा। अगर लॉस होता है तो आपको लॉस को भी फिक्स करना होगा कि सर आज लॉस में इतना लेके अगर लॉस हो रहा है तो मैं इतने पे आउट हो जाऊंगा। और प्रॉफिट, अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मे बी यू कैन स्टे फॉर मोर प्रॉफिट, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट सुटेबल एवरी टाइम। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हम अपना करेंट अमाउंट, जो अमाउंट हम यूज़ किए रहते हैं, वो भी गवा देते हैं। सो वी डू नॉट हैव टू डू दैट। ठीक है, तो आपको अपना प्रॉफिट और लॉस ऑलरेडी पहले से डिटरमाइन होना चाहिए कि सर आज मुझे इतना प्रॉफिट या लॉस लेके अपने इस अमाउंट पे, जैसे अगर आप 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिसाइड होना चाहिए कि सर मैं 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके आउट हो जाऊँगा मार्केट से, और आई कैन बियर अ लॉस ऑफ 400 रुपीज़ लाइक दैट। ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू हैड ऑलरेडी डिफाइंड। तो उस समय क्या होगा कि आपका लालच या फिर ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट, वो वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा, अब टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग पैटर्न के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द टेक्निक्स विच इज़ यूज फॉर ट्रेडिंग पैटर्न। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ब्रेकआउट का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री स्पॉट, आफ्टर दैट प्रोटेक्टिव स्पॉट। प्रोटेक्टिव इन द सेंस जो आपको प्रोटेक्ट रखेगा। जैसे अगर ये चार्ट है और ऐसा ऐसा बन रहा है तो मे बी दिस पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा, या तो डाउनवर्ड होगा मूव चार्ट का मूवमेंट, या तो अपवर्ड होगा। सो यू मस्ट हैव टू वेरी मच कॉन्शियस एट दिस पॉइंट। बाय यूजिंग सम एनालिसिस यू विल प्रिडिक्ट कि हाँ यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। नेक्स्ट, रिट्रेसमेंट इन द सेंस कि मार्केट कैसे रिट्रेस कर रहा है। होता है कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड ऐसा है, मे बी फॉर सम मोमेंट्स इट्स सो बियरिश एंड आफ्टर दैट इट रिट्रेस और मूव विद द सेम पैटर्न। ओके, what it means, so retracement in the sense like this is the moving chart, next it shows some bearish at same point, then after it retrace the market like this, and this will be same. So we have to understand that this is retracing the market. Next, मार्केट का दो ही ट्रेंड होता है। ट्रेंड के बारे में जान ले, मार्केट का दो ही ट्रेंड होता है, या तो मार्केट अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या होता है सर, थर्ड में लॉस होता है। क्या होता है सर, लॉस। सर थर्ड में मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा। साइडवेज इन द सेंस ना ही मार्केट अपवर्ड जाएगा ना ही मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। तो मोस्टली जब भी ट्रेड होता है
तो मोस्टली या तो मार्केट अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड जाता है, लेकिन कभी कभी या फिर मोस्टली 5 डेज में 2 डेज या 1 डेज साइडवेज मार्केट रहता है। साइडवेज इन द सेंस ना तो वो अपवर्ड जाएगा ना वो डाउनवर्ड जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में मार्केट ऐसे फ्लो करता रहेगा। इन द सेंस कि बायर्स और सेलर्स दोनों मोस्ट प्रोबेबली इक्वल है, या फिर इक्वल अमाउंट वो मार्केट में सेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद से हम ट्रेडिंग पैटर्न से स्टार्ट कर देंगे। सो वी विल लर्न द पैटर्न, चार्ट पैटर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, ब्रेकआउट क्या होता है, उसके बाद कन्फर्मेशन फिल्टर्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर पढ़ेंगे, एंट्री पॉइंट पढ़ेंगे, एंट्री स्पॉट पढ़ेंगे, फॉल्स और फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, कभी कभी ऐसा मतलब फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है जहाँ पे हमें मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कि ब्रेकआउट हुआ है बट स्टिल वी हैव टू वेट कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। देन आफ्टर प्रोटेक्टिव स्पॉट and then we will learn other chapters. Okay, so I'm ending this video. If you love and like this video, and if you are capable to understand my words and capable to understand what I had taught, so please go and like and subscribe and hit the like button and subscribe button. Okay.